राजा है खुशी मनाई। अरे नवी बजी बजाई और राजा है खुशी मनाई। और दोनों वरुण कुंती आई और हरिश्चंद्र की गई कलाई। वरुण आगे जवाब दिया हरिश्चंद्र अब घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या जो तुमने वचन भरा था उस वचन को पूरा करोगे? मैया अभी बैठ जाओ थोड़ी देर में नचना। जवाब दिया बाबा जी मेरी बात सुनो। बोले हैं वरुण महाराज वरुण तब कहने लगे समझाई और इच्छा पूरी भई पकाते हुई यज्ञ करवाए। इच्छा पूरी भई पकाते हुई यज्ञ करवाए। जवाब दिया अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई हो तो हमारा यज्ञ करवाओ। बोले है महाराज बोले बाबा जी मेरी एक बात सुनो। बोले बताओ। केवल 15 दिन रुक जाओ यज्ञ हम करी तुम्हारा। बाबा 15 दिन रुक जाओ यज्ञ हम करी तुम्हारो। इधर आंगन में बधाई बज रही है, उधर से वरुण का आना हो गया। जवाब दिया हरिश्चंद्र हमारा यज्ञ करवाओगे? तुम वचन भर के आए थे। जवाब दो बाबा जी 15 दिन रुक जाओ, बेटा को कम से कम बधाई तो बजा लेने दो ठीक की तरह और बेटा को खिला लेने दो। 15 दिन बाद आप आना, आपका यज्ञ हम करवा देंगे। हमने वचन भरा था, वचन से पीछे थोड़ी नहीं हट रहे। वरुण चले गए। 15 दिन बाद फिर आए हरिश्चंद्र अब करवाओगे? बोले बाबा जी रुको, कम से कम बेटा के दूध वाले दांत तो कड़े आंदे, उसके बाद आना, हम तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे। वरुण फिर चले गए। और तब तक क्या हुआ, वरुण का आना फिर हो गया। थोड़े दिन बाद हरिश्चंद्र यज्ञ करवाओगे कि नहीं? बोले बाबा जी तुम बहुत बेकार आदमी हो। बोले काहे? अरे कम से कम हमने जे वाले दांत नहीं, अगले वाले दांत जब निकले जब आप आना हम आपका यज्ञ करवा देंगे। वरुण महाराज फिर लौट के, क्योंकि साधुओं के अंदर दया कुछ ज्यादा होती है। फिर लौट गए। और तब तक मैया तारा को पता चल गया। धीरे धीरे बरसें बीत गईं और हरिश्चंद्र ने वरुण के यज्ञ में बेटा को नहीं चढ़ाया। और इधर मैया तारा को पता चला है कि मेरे पिया मेरे पुत्र के होने से पहले ही वचन भर के आए थे कि बेटा जब पैदा हो जाएगा तो हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। और माँ की ममता ही क्या होती है ये तो माँ जानती है। पुत्र चाहे सुबह से शाम तक मैया से बोले न बोले, लेकिन सुबह और शाम मैया भोजन जब ही करेगी। अगर बेटा से बोल नहीं सकती है तो बेटा के लिए 2 आंसू डालेगी, कहेगी प्रभु मैं भोजन कर रही हूँ, मेरा बेटा प्रदेश में, पता नहीं भोजन मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मैया तारा कहने लगी बेटा रोहिदास अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दे रही हूँ, इस दौलत को ले जाओ और तुम यहाँ से निकल जाओ। आधी रात के समय जब मैया ने ये शब्द कहे हैं बेटा थे, तो रोहित बोले मैया एक बात बताओ, बड़ा आदर से तुम मुझे रखती थी, आज ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो तुम हमें आधी रात के समय भगा रही हो।
जवाब दिया बेटा भगाने की बात नहीं है, बात कुछ और है। बोली है मैया तारा कि बज जाइए कन्हैया अंगना से नमी जाइए। बोली है तारा बज जाइए कन्हैया बज जाइए लला मेरी अंगना से नमी जाइए। एक काऊ जंगल में झुपड़िया छैया और लिख लिख पाती हमें भी जुबैया। मेरी पेशन जा रही सजना से नमी जइया। मेरी पेशन जा रही राजा से नमी जइया। बज जाइए कन्हैया आंगन से नमी जाइए। मैया तारा ने आधी रात के समय बेटा को बहुत सारी दौलत बांधी और जवाब दिया इस दौलत के सारे से अपना जीवन काट लेना और मैया की अगर याद आए तो एक खत लिख के भेज देना। उसी खत के आधार पर मैया जीवित बनी रहेगी। आधी रात के समय मैया तारा ने बेटा रोहित दास को निकाल दिया है। इधर रोहित जब घर से निकल के चला है मैया देखती की देखती रह गई, कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मजबूर है। अगर बेटा को रोक रही है तो बेटा के प्राण जा रहे हैं और अगर बेटा को घर से बाहर भेज रही है तो चिंता लगी हुई है, न जाने बेटा कौन से जानवर की शिकार बने। और एक पुत्र था मैया का, दो नहीं चार नहीं। मजबूरी तो ये है कि भगाना तो है ही है, भगाओगे नहीं तो बेटा के प्राण चले जाएंगे क्योंकि पिया वचन भर चुके हैं। इधर बेटा घर से बाहर निकल गया, इधर वरुण फिर आए। हरिचंद अब अगर बेटा के दांत निकल आए हो तो यज्ञ करवा दो। जवाब दो बाबा जी हम यज्ञ करवाएं तो करवाएं कैसे। अब बेटा ही घर पे नहीं है और ये बात जैसे ही सुनी है तो हरिचंद की बात सुनने के बाद महाराज वरुण को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण कुश्ती हुई। कुश्ती होने के बाद श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम रोगी बनो, रोगी जो हम तो तुम झूठ बोले हो। भगवान की ऐसी कृपा के महाराज हरिश्चंद्र के जलंधर रोग हो गया। भगवत श्रोताओं रोगी बन गए। और इधर बेटा रोहिदास बियाबान जंगल में जा रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। आधी रात के समय न मैया है न पिता है। छोटी सी आयु में बेटा बियाबान जंगल में फंसा। क्या कह रहा है भगवत श्रोताओं